नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके का तीसरा अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। पहले दो अध्याय हमने पहले पढ़ लिए थे और इसमें हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक स्रोत। उससे आगे हम तीसरे अध्याय के रूप में पढ़ेंगे जो हरियाणा के प्राचीन नगर उनके नाम क्या हैं और वर्तमान में उनको किस नाम से जाना जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है रेवावाड़ी। रेवावाड़ी वर्तमान में नाम क्या है इसका? रेवाड़ी। और रेवाड़ी नाम किससे पड़ा इसका? एक रेवत नाम के राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री थी रेवती। उसी रेवती पुत्री के नाम पर रेवावाड़ी का नाम जो है वो रेवाड़ी पड़ा। रेवा मतलब उनकी राजा की पुत्री और वाड़ी का मतलब होता है पड़ोस जो है रेवाड़ी। रेवाड़ी नाम उससे पड़ा। दूसरा नाम है इसके अंदर कानोड़। कानोड़ का किला आपने पढ़ा होगा, कहीं नॉलेज में आपकी आया होगा। कानोड़ जो है वो किसका नाम हुआ करता था? महेंद्रगढ़ का। किसका नाम हुआ करता था? महेंद्रगढ़ का। और महेंद्रगढ़ जो है वो उसका खुद का नाम महेंद्रगढ़ कैसे पड़ा? पटियाला के एक राजा हुए हैं नरेंद्र सिंह, उनके पुत्र थे मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह के नाम के ऊपर ही महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। इसके बाद है सर्पदमन। सर्पदमन सफीदों जिनके अंदर है ये जगह। सर्पदमन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सफीदों नाम से। अब सर्पदमन इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए, एक राजा हुए परीक्षित, उनका पुत्र था जन्मेजय। तो जब राजा परीक्षित जो है वो सफीदों के अंदर घूम रहे थे तो उनको एक सांप ने कहा किया था। तो जन्मेजय ने एक सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पर जितने भी सांप थे उनको दमन करने के लिए, इसीलिए सर्पदमन नाम पड़ा और वर्तमान में हम इसको सफीदों नाम से जानते हैं। इसके बाद है पृथुदत्त। पृथुदक्क क्या नाम? पृथुदक्क। पृथुदक्क किसका नाम है? पहवा का। पृथुदक्क को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम? पहवा नाम से जानते हैं। तो इसका भी एक इतिहास है पहवा का। एक माना जाता है कि वहां पे एक राजा थे पृथु, उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध जो है वो इस स्थान पे किया था। और महाभारत के अंदर ये वर्णित है कि ये पहवा जो है इसको कुरुक्षेत्र से भी पवित्र जगह जो है वो मानी गई है पहवा को। बाद में यहाँ पर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के टाइम ये एक घोड़ों का बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था पहवा। इसके बाद है सरफाबाद। सरफाबाद को हम बहादुरगढ़ के नाम से जानते हैं और इसका कुछ इतना इतिहास जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा अरोधका। अरोधका, अरोधका यानी अगरवा। अरोधका यानी अगरवा। वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं? अगरवा नाम से जानते हैं। द्वापर युग के समापन के समय एक राजा हुए अगरसेन, उन्होंने अगरवा नगर की स्थापना की और यहीं पर ही अगर गणराज्य हुआ करता था। और यहाँ पर ये जो जगह है पहवा, ये अपने अगरवा, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं आसी। आसी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? फांसी के नाम से जानते हैं। और ये जॉर्ज थॉमस जो कि एक आयरलैंड का निवासी था, हिंदुस्तान के अंदर आया, उसने कई सालों तक राज किया, उसकी राजधानी हुआ करती थी फांसी। इसके बाद है गुड़गांव। गुरुग्राम के नाम से पहले जाना जाता था, वर्तमान में ये गुड़गांव, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर से इसका नाम क्या कर दिया? गुरुग्राम। गुरुग्राम का इतिहास है कि ये पांडव जो है उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को इस नगर को उपहार स्वरूप भेंट किया था, इसी के नाम से क्या पड़ा? गुरुग्राम। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? गुड़गांव के नाम से। इसके बाद है सेरिस्कम। सेरिस्कम यानी सिरसा। सिरसा, ऐसा माना जाता है कि सिरसा के अंदर बहुत सारे जंगल हुआ करते थे और पांडवों में से नकुल और सहदेव जब अपना वनवास काट रहे तो इस जगह के ऊपर रुके थे। कहाँ पे? सिरसा में। फिर है सोनप्रस्थ। पांडवों ने 5 नगर बसाए थे, उनके अंदर है एक सोनीपत। पांडवों के टाइम में इसको किस नाम से जाना जाता था? सोनप्रस्थ या फिर स्वर्णप्रस्थ भी कई बार लिखा आ सकता है। फिर है महेशत। आगे वाला नाम किसका है? महेशत। महेशत को किस नाम से जानते हैं? महम नाम से जानते हैं। और ये एक वहां के प्रसिद्ध राजा हुए मौस्त, उसी के नाम से महम का नाम जो है वो रखा गया। रोहितास। रोहितास को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? रोहतक से जानते हैं।
और क्यों जाते हैं? क्योंकि एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था रोहतास, उसी के नाम पे रोहतक का नाम रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर राष्ट्र, नर राष्ट्र यानी नारनौल। नर राष्ट्र का वर्तमान नाम क्या है? नारनौल। महाभारत काल में नर राष्ट्र के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि इस टाइम ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शेरों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जंगल हुआ करते थे, वहां पे शेर जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए शेरों के नाम से इसको नर राष्ट्र नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? नारनौल के नाम से। फिर है नेक्स्ट कपिल सथल। कपिल सथल यानी कैथल। कपिल सथल यानी कैथल। कैथल का इतिहास भी जो है वो बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर ने इसको बसाया था, और भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल भी इसको माना जाता है, और बाद में रजिया सुल्तान की कबर जो है वो भी कैथल के अंदर मिली थी। तो कपिल सथल का मतलब कैथल। स्थानेश्वर, स्थानेश्वर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? थानेसर के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत तो बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, जो कभी महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, और इसके ऊपर 1014 में मोहम्मद गजनवी नाम का एक आक्रमणकारी था, उसने आक्रमण किया, और यहाँ पर कुछ मूर्तियां थी, स्पेशल टाइप की मूर्तियां थी, उनके हाथ में चक्कर था, उनको ध्वस्त किया, यानी चक्कर स्वामी की मूर्तियों को इसने ध्वस्त किया था। कहाँ पर? थानेश्वर में। पर पहले इसका नाम क्या था? प्राचीन नाम स्थानेश्वर था। फिर है युगांधर। युगांधर किसको बोलते हैं? जगाधरी को बोलते हैं, और युगंधर नाम के राजा हुए, उसी नाम से इसका ये नाम है। फिर है कालकूट। कालकूट यानी कालका। यहाँ पर भी माना जाता है कि पांडवों का निवास स्थान रहा था जब वो वनवास पे थे, और यहाँ पर कालिका माता का मंदिर जो है, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कालिका। फिर है पंचमपुर। पंचमपुर पांडवों द्वारा बसाया गया था, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? पिंजौर नाम से जानते हैं। पंचमपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंजौर से। पर्थकनाक, ये औरंगाबाद। पर्थकनाक को किस नाम से जानते हैं? औरंगाबाद नाम से। शरणवत, ये इंपॉर्टेंट है। शरणवत यानी कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का नाम शरणवत कब था? महाभारत कालीन है ये नाम। एक राजा हुए थे संरण, इनके पुत्र थे कुरु, और इस कुरु ने क्या किया? हल से लगभग 7 कोस की भूमि को जोता था, इसीलिए प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है जयंतपुरी। जयंतपुरी भी पांडवों द्वारा बसाया गया एक नगर है, जिसको वर्तमान में हम जींद नाम से जानते हैं। जयंतपुरी को किस नाम से जाना जाता है? जींद। और यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, जयंती देवी का मंदिर, और जयंती देवी के मंदिर के नाम से इसका नाम क्या रखा गया? जयंतपुरी। वर्तमान में हम इसको जींद से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपलवा। अपलवा यानी पलवल। यहाँ पर एक असुर हुए, दानव हुए, पलवासुर। कौन से दानव हुए? पलवासुर दानव हुए, और पलवासुर दानव के नाम से ही इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? अपलवा। क्या रखा गया? अपलवा रखा गया। बाद में ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण जी के भाई बलराम ने इसको मार दिया था, लेकिन वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं? पलवल के नाम से। नेक्स्ट है इकदार। इंपॉर्टेंट है ये भी। इकदार, इकदार फतेहाबाद को, वर्तमान में इसका नाम क्या है? फतेहाबाद है, और फतेहाबाद के अंदर एक नगर है टोहाना। टोहाना का वर्णन हमने पीछे पढ़ा था, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अंदर वर्णन मिलता है किसका? टोहाना का। किसका वर्णन मिलता है? टोहाना का वर्णन मिलता है, जो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और पुराना नाम क्या फतेहाबाद का? इकदार। इसके बाद है पानप्रस्थ। जैसे पहले सोनप्रस्थ था, वैसे ही पानप्रस्थ है। ये भी 5 शहरों में से जो पांडवों ने बसाए थे, लेकिन वर्तमान में पानप्रस्थ को किस नाम से जानते हैं? हम पानीपत के नाम से जानते हैं। फिर है इसके बाद नेक्स्ट असंदीवत। असंदीवत यानी वर्तमान में असंद। ऐसा माना जाता है कि अशोक सम्राट की महारानी असंदी मित्रा के नाम से असंदीवत नाम पड़ा था, जो वर्तमान में हम असंद नाम से जानते हैं। फिर है रजपुर। ये रानिया। रजपुर का मतलब रानिया। रजपुर वर्तमान नाम क्या है इसका? रानिया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर इसके बाद है बलरामगढ़। बलरामगढ़ वर्तमान में बल्लभगढ़ के नाम से हम जानते हैं। 1606 ईस्वी में बलराम नाम के एक राजा हुए, बलराम सिंह नाम के, उन्होंने ये बसाया था। फिर है ओडल। ओडल, ओडल
ओडल, ओडल को हम किस नाम से जानते हैं? होडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? होडल के नाम से जानते हैं। और होडल जो है उसका प्राचीन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ओड जाति के लोग ज्यादा रहा करते थे, निवास स्थान था उनका, इसीलिए ओडल पड़ा, जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? होडल बोलते हैं। फिर इसके बाद है सुपसकु। सुपसकु ये है भूरिया। इसका नाम क्या है? भूरिया। भूरिया किस नगर में पड़ता है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भूरिया। वर्तमान नाम भूरिया है, प्राचीन में इसको क्या बोलते थे? सुपसकु नाम बोल से जाना जाता था। इसके बाद आते हैं फेमस पुंडरिक। पुंडरिक सरोवर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ का जो जल है वो प्राचीन काल से ही वैसा का वैसा मेंटेन है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। पुंडरिक जो है, पुंडरिक इसको पुंडरी नाम से जाना जाता है, कैथल के अंदर है ये पुंडरिक। और यहाँ पर ये नगर भी जो है वो युधिष्ठिर ने बसाया था। आगे नेक्स्ट देखते हैं कपिलायत। कपिलायत यानी कलायत, ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल में है। फिर है खड़ियाल, ये है एलनाबाद। खड़ियाल का वर्तमान नाम क्या है? एलनाबाद। लोहारूप का नाम क्या है? लोहारू। लोहारूप का नाम क्या है? लोहारू। तो ये जो है वर्तमान और प्राचीन समय के अंदर जो हमारे नगर थे उनके नाम है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, रेवावाड़ी का वर्तमान नाम रेवाड़ी, कानौर का महेंद्रगढ़, सर्पदमन सफीदो, पृथुगत पहवा, सरफाबाद बहादुरगढ़, अरोदका अगरवा, आसी हांसी, गुरुग्राम गुड़गावा, सेरिस्कम सिरसा, सोनप्रस्थ सोनीपत, महेसत महम, रोहितास रोहतक, नर राष्ट्र नारनौल, कपिल सथल कैथल, थानेश्वर थानेसर, युगंधर जगाधरी, कालकूट कालका, पंचमपुर पिंजोर, पर्थकनाक औरंगाबाद, शरणवत कुरुक्षेत्र, जयंतपुरी जींद, अपलवा पलवल, इकदार फतेहाबाद, पानप्रस्थ पानीपत, असंदीवत असंद, राजवपुर रानिया, बलरामगढ़ बल्लभगढ़, ओडल होडल, सुपसकु भूरिया, पुंडरिक पुंडरी, कपिलायत कलायत, खड़ियाल एलनाबाद, लोहारू लोहारू। तो इसके अंदर ना कुछ जो नाम है वो आपको कॉमन सेंस से याद रह जाएंगे। जैसे रेवाबाड़ी को रेवाड़ी बोलते हैं, याद रखना आपको। कानौर से महेंद्रगढ़, सर्पदमन सफीदो याद रह जाएगा, पृथुगत पहवा, सरफाबाद बहादुरगढ़, अरोदका भी याद रह जाएगा आपके कॉमन सेंस से, आसी हांसी ये भी रहेगा, गुरुग्राम गुड़गांव भी रहेगा, सेरिस्कम सिरसा, सेरिस्कम सिरसा, सोनप्रस्थ सोनीपत से याद रह जाएगा, महेसत महम से, रोहितास रोहतक से याद हो जाएगा इजीली, नर राष्ट्र नारनौल, नर राष्ट्र नारनौल, कपिल सथल भी आपको याद होगा, थोड़ा याद कर लीजिए इसको, नए बच्चे हैं तो याद रख सकते हैं इसको, कपिल सथल यानी कैथल, स्थानेश्वर थानेसर याद रहेगा, युगंधर युगंधर जगाधरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, युगंधर जगाधरी, कालीकूट कालका आपको याद रहेगा, पंचमपुर से पिंजौर रहेगा, पर्थकनाक याद रखिए इसको, औरंगाबाद, पर्थकनाक औरंगाबाद, शरणवत याद रखिए इसको, कुरुक्षेत्र, शरणवत कुरुक्षेत्र, जयंतपुरी जींद याद रहेगा आपको, अपलवा पलवल याद रहेगा, इकदार फतेहाबाद याद रखिए इसको, इकदार फतेहाबाद, पानप्रस्थ आपको याद रहेगा, पानीपत, असंदिता असंध ये भी याद रहेगा, ये रहेगा। फिर रजवपुर रानिया याद रखिए इसको, बलरामगढ़ बल्लभगढ़ याद रहेगा आपको, ओडल होडल भी रहेगा, ये भी याद रखिए, सुपसकु भूरिया याद रखिए, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, पुंडरिक पुंडरी आपको याद रहेगा, जरूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ोगे तो कॉमन सेंस से याद हो जाएगा, कपिल ये भी आपको याद रहेगा, कपिलायत कलायत को ये याद रखिए, खड़ियाल एलनाबाद, लोहा रूप ये भी आपको याद रहेगा। तो जिनके ऊपर सर्कल है उनको आप लिखे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये कॉमन सेंस वाले हैं, इनको आप एक बार सिर्फ याद लर्न करोगे, वीडियो देखोगे 1-2 बार, राइट करोगे कॉपी के अंदर तो याद रह जाएंगे। और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का जो है HSC पूछती है। थैंक यू, धन्यवाद।